देश यौम आज़ादी का जश्न मना रहा है। ऐसे में किस तरह की चीज़ें देश में हो रही हैं और कहीं ना कहीं लोग जो है बहुत अच्छे माहौल में आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। लेकिन वहीं देखा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं समाज के अंदर कि एक वर्ग विशेष को निशाना बनाकर चीज़ें की जा रही हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो मेवात है, नूह है, वहाँ जिस तरह की चीज़ें हुई, गुड़गांव में जिस तरह की चीज़ें हुई, और अब जो है देखा जा रहा है पलवल के अंदर एक महापंचायत हुई। इस महापंचायत में जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह की बयानबाजियां हुई, वो कहीं ना कहीं लोगों को चिंतित करता है और विचलित करता है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जमीयत उलमा हिंद के दिल्ली प्रदेश के सदर मौलाना आबिद कासमी। हम किस तरह से देशवासियों को आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अहले वतन को मुबारकबाद देता हूँ। वैसे ही नहीं मनाया जाता, बल्कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका खून शामिल है। और ऐसे में जबकि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क के लिए तन मन धन की बाजी लगाई और एक नहीं, हजार नहीं, बल्कि लाखों मुसलमान तख्ताए दार चढ़े। और तारीख में आता है कि 54,000 उलमा ने इस मुल्क के लिए शहादत का जाम पिया और तब ये हमारे हिस्से में आया। ख़ास तौर से जो कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी हैं वो नाकाबिल फरामोश है और मुसलमानों को बढ़ चढ़ करके इस दिन को मनाना चाहिए। मौलाना साहब, आज जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है उसे देखते हुए क्या लगता है कि वाकई आज जो है आज़ादी, यौम आज़ादी का जो जश्न हम लोग मना रहे हैं वो ठीक है, या कहीं ना कहीं उस पर अब सोचने की सरकारों को ज़रूरत है? यकीनन सरकारों को सोचने की ज़रूरत है और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इस मुल्क के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने जो कुर्बानियाँ दी थी वो इसलिए दी थी ताकि सारे तबक़ात इस मुल्क में तरक्की करें, फले फूलें। और अगर यही हाल रहा, यकीनन आपने जो कहा है कि महापंचायतें हो रही हैं और दिल्ली के माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही हैं, मैं इस बात को इस तरह देखता हूं कि ये मुल्क और इस मुल्क में इस किस्म के रहने वाले लोग यकीनन देशद्रोह हैं। किस तरह का मैसेज प्रशासन को है कि ऐसे लोगों पर कैसे कमांड करें, कैसे जो है वो करें, और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए किस तरह का आपकी तरफ से संदेश है? मैं मुसलमानों को यही कहूँगा कि सब्र तहम्मुल से काम लेते हुए खरोश के साथ मनाएं, क्योंकि यहाँ इस मुल्क की आज़ादी में एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों का है। लेकिन क्या वजह है मौलाना साहब, कभी भी कोई बात आती है, कोई नाम आता है कि आपने कहा मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मुल्क की आज़ादी में है, लेकिन वो सरकारें उस चीज़ को फरामोश कर देती हैं, उस चीज़ को भुला देती हैं। असल में सरकारों के भुलाने से तारीख नहीं भुलाई जा सकती। तारीख उठा करके देखें, तारीख पढ़ें, और तारीख नहीं पढ़ सकते तो आप दिल्ली गेट पर जा करके देखें और इंडिया गेट पर जा करके देखें, उन पत्थरों को देखें जिन पे मुसलमानों के नाम खुदे हुए हैं। मौलाना साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। सरकार दबी ज़ुबान से इस तरह के काम कर रही है कि कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष को परेशान किया जा रहा है, चाहे वो सरकारी तौर से हो, चाहे वो गैर सरकारी तौर से हो। क्या लगता है कि जानबूझ के सब हो रहा है सारा देश में? देखो, मुसलमान न परेशान हुआ है और न परेशान है और न परेशान होगा। इनसे यकीनन कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है और वो इस मुल्क के मफाद में नहीं है।